हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। तो आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। आज हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर, एक नई ब्रांच जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्टोरी क्या है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो नेक्स्ट चैप्टर वाइज पढ़ेंगे वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। ठीक है, वो फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। मीन्स क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपने लाइक नहीं किया, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, मीन्स आपको सही लग रहा है, तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें विद फ्रेंड्स के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री के मीन्स कितनी डेफिनेशन होती हैं। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, मीन्स जो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस केमिस्ट्री। मीन्स एक तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से एक और ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, मीन्स केमिस्ट्री के ब्रांचेस निकलती हैं। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद जो होती है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, और दूसरी होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, और जो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरी कौन सी होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो 4 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री के वो आम है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है और बहुत सारे और केमिस्ट्री हैं, लेकिन हमारे पास जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है वो ये 4 है। ठीक है, एक होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, और दूसरी होती है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स कौन सी होती है, वो आज हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी होती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में हम जो लॉ ऑफ एप्लीकेशन पढ़ते हैं, मीन्स स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं वो है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स वगैरह हैं उनके सारे बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्टडी अबाउट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, और जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, स्टडी अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, मीन्स एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कैसे किसी एटम्स को, कैसे कंपाउंड्स को क्वालिटेटिव कैसे करते हैं और क्वांटिटेटिव कैसे करते हैं, हम उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उनको हम क्या करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो हम सारे डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता के जाऊंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं वो कार्बन टू हाइड्रोजन में बनते हैं। ठीक है, मींस वो किस एटम्स के बीच में बनते हैं, कार्बन टू हाइड्रोजन। मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन में हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम दूसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स मीन्स जिसमें कार्बन्स भी हो और हाइड्रोजन भी हो। ठीक है, इन दोनों में जो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और दूसरी जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स की डेरिवेटिव्स कैसे होती है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ स्टडी होती है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स की होती है, ठीक है। स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और दूसरा जो होता है वो होती है डेरिवेटिव्स, मींस हाइड्रोकार्बन्स की डेरिवेटिव्स कैसी है, मींस जो ये कंपाउंड्स बने आपस में वो कैसे बन रहे हैं, कैसे रिप्लेस हो रहे हैं एक दूसरे में, उनको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सेकंड जो है वो हाइड्रोकार्बन्स में जो स्टडी होती है, मींस जो इसमें रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं। डेरिवेटिव्स मींस स्टडी, मींस डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन कैसे बन रहे हैं, कैसे आपस में रिएक्शन करके दूसरे कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है कार्बन एसेंशियल, मींस कार्बन का होना लाजमी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना लाजमी है, एसेंशियल, ठीक है फ्रेंड। तो मींस कार्बन का होना लाजमी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे वो कार्बन के सिवा नहीं बनेंगे। जिस एटम्स के पास कार्बन नहीं होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, मींस कार्बन का होना लाजमी है हर कंपाउंड्स में। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको हम नहीं कहेंगे। जिस कंपाउंड के पास कार्बन प्रेजेंट है उसको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है कोवेलेंसी, मींस कोवेलेंटली, ठीक है फ्रेंड्स। जो फोर्थ फॉर्म है वो है कोवेलेंटली, मींस ये टाइप्स आपको करने हैं किसी भी अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाना है कोई भी, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, कार्बन का प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मींस अगर कार्बन प्रेजेंट होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। और दूसरा होता है कि कोवेलेंटली, मींस कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है वो क्या होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, मींस दोनों एटम्स में म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इनको खोल के बताऊंगा कि देखिए एक का CH4 है, ठीक है। ये CH4 क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। मैंने आपको कहा कि वो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ क्या है, CH4 है, मींस कार्बो मिथाइल है, ठीक है, CH4। अब देखें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 है, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। दूसरा ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब देखें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, जो ये कार्बन की वैलेंसी कितनी है, टोटल वैलेंस है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, मींस टोटल कितने 4 है। अब इनको क्या करना चाहिए, ऑक्टेट रूल पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये बॉन्ड तब बन जाएगा जिस टेबल तब होगा जब इसका ऑक्टेट रूल मुकम्मल होगा, ठीक है फ्रेंड। मींस कोवेलेंट बॉन्ड में जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग करके ये अपना बॉन्ड क्या करते हैं, बॉन्ड का मींस अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए वो क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल करते हैं। हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो, हर एटम क्या चाहता है, स्टेबल हो, मींस उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट अपना पूरा हो, मींस उसके 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में मुकम्मल हो, चाहे वो लूज करने पड़े, चाहे वो डोनेट करने पड़े, लेकिन उसका 8 इलेक्ट्रॉन होना लाजमी है। मींस जो एटम अपने आप को स्टेबल करेगा, वो स्टेबल करना चाहता है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ क्या हो गया, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई तो उनके पास जो बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, इसका जो रूल था कि कोवेलेंटली बॉन्ड होना चाहिए, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है। अब हम देखेंगे डेरिवेटिव्स में कैसे हो रही है, अब इनमें देखेंगे डेरिवेटिव्स कैसे होंगे। देखें अगर आप इनको क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, मींस मीथेन को क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ, 2 क्लोरीन एटम्स के साथ जब आप इसको रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो देखें CH4, अब यहाँ क्या होगा कि जब इनको क्लोरीन के पास रिएक्शन करेंगे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, जब इनको सनलाइट में आप रिएक्शन करेंगे, मींस इनका रिएक्शन होगा, तब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मींस जब ये हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा तो कार्बन पे क्या हो जाएगी, डाट आ जाएगी, कार्बन पे मींस एक डाट आ जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, मींस बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन का भी सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, क्लोरीन का भी बॉन्ड
ब्रेक हो जाएगा। क्लोरीन का जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एक क्लोरीन पे ये डाट आएगी और दूसरे क्लोरीन पे भी ये डाट आएगी, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि जब ये क्लोरीन के पास इस हाइड्रोजन के पास डाट था, इस क्लोरीन के पास डाट था, तो ये इसके पास रिएक्ट करेगा, ठीक है। और ये जो क्लोरीन था, ये क्लोरीन डाट वाला यहाँ रिएक्ट करेगा इस कार्बन के पास। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CH3 क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं। मींस रिप्लेसमेंट हो, मींस एक क्या होया, कार्बन की 4 वैलेंस से 4 बॉन्ड थे हाइड्रोजन के, यहाँ एक हाइड्रोजन क्या होया, रिप्लेस होया। यहाँ क्लोरीन के 2 बॉन्ड थे, क्लोरीन क्या किया, यहाँ रिप्लेस हुआ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। जब इनका प्रेजेंस में रिप्लेस हुआ तो ये बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया और दूसरा बॉन्ड बना जो यहाँ बना, कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच हुआ और हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन क्लोरीन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ कोवैलेंटली बॉन्ड भी बन रहा है, मींस कार्बन टू हाइड्रोजन भी बॉन्ड बन रहा है और कोवैलेंटली बॉन्ड भी बन रहा है। जहाँ कोवैलेंटली मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड होना लाजमी है। कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ जब बॉन्ड बना तो यहाँ क्या हो गया, कोवैलेंटली बॉन्डेड है और इसका कार्बन सेक्शन मींस कार्बन का होना लाजमी है। अगर कार्बन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनेंगे। और जो फर्स्ट पॉइंट थी वो है कि डेरिवेटिव जैसे होती है, मींस कैसे बॉन्ड रिप्लेस हो रहा है और दूसरा बॉन्ड कैसे बन रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके हम बाद में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिस्टोरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। इसके बाद हम इंट्रोडक्शन में जो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे यहाँ हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो मींस जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद जो इसने बताया कि हर कंपाउंड में, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का होना लाजमी है। और उसके बाद डेरिवेटिव्स, जो डेरिवेटिव मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 100 मींस 118 टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 का एलिमेंट है। टोटल कितने हैं, 118 में से एक कार्बन जो है, एक क्या है, कार्बन को माइनस करें और जो बाकी कितने बचे, 117 मींस पीरियोडिक टेबल में 117 से एक कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो टोटल मिला के 117 के मिला के मींस जो एलिमेंट 117 पीरियोडिक टेबल में, उनके टोटल मिला के जितने कंपाउंड्स बनेंगे उनसे कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा है, वो क्या है, ज़्यादा है। मींस जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो टोटल पीरियोडिक टेबल में जो 117 का एलिमेंट है उनके जब हम कंपाउंड्स मिला के टोटल करेंगे तो उनसे ज़्यादा कितने किसके होंगे, कार्बन के होंगे। आज तक दुनिया में 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन कार्बन कंपाउंड्स बन चुके हैं और उसके अलावा और भी आज तक क्या हो रहा है, बन रहे हैं। मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो दुनिया में यूज़ हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो रही है। यहाँ जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं, ऑर्गेनिक के बन रहे हैं। फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में और जहाँ भी आप जाएंगे, यहाँ जो प्लांट्स में मीन्स हर चीज़ में क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हिस्टोरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब क्या हम पढ़ेंगे, हिस्टोरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्टोरी क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 18th सेंचुरी से पहले क्या था कि पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको करते थे, ठीक है। सबसे मेन से 18th सेंचुरी में से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो ब्राजीलियस था, ठीक है, उसने क्या बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो जस्ट क्या है, प्लांट्स में और एनिमल्स में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है। ऑर्गेनिक की मीनिंग क्या है, ऑर्गेनिक की मीनिंग है लाइफ, ठीक है। ऑर्गेनिक की मीनिंग है लाइफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक वर्ड की मीनिंग क्या है, लाइफ है। और जो यहाँ 18th सेंचुरी से 28 मीन्स 1700, 1600, 1500 में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
को कहा जाता था, उसमें बताया जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बन रहे हैं वो जस्ट प्लांट्स और एनिमल्स में बनते हैं और किसी में भी नहीं बनते, मीन्स लिविंग थिंग्स में, लिविंग थिंग्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, और कहीं भी नहीं बनते। उसके बाद क्या हुआ, लोएजर ने, ये एक साइंटिस्ट था जिसको इंग्लिश साइंटिस्ट कहा जाता है, लोएजर ने क्या बताया, लोएजर ने पहले तो उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जस्ट लिविंग थिंग्स में बनते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स में नेचुरली बनते हैं, मीन्स जो नेचुरली प्लांट्स होते हैं, नेचुरली एनिमल्स पैदा होते हैं। मुझे हमें पता नहीं है कि ये कैसे होते हैं। अगर आपकी गली में एक पौधा फूट रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे फूटा, कैसे पैदा हुआ, कैसे बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, नेचुरली होते हैं। एक एनिमल पैदा हो रहा है दूसरे एनिमल से, ये क्या हमें नहीं पता कि ये कैसे पैदा हो रहा है, कैसे बड़ा हो रहा है। ये टोटल कैसे होते हैं, नेचुरली होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मीन्स जो नेचुरली ये बेरेज़ियस हाइपोथेसिस दिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसने क्या दिया था, हाइपोथेसिस दिया था। इसने बताया कि जो नेचुरली प्लांट्स और एनिमल्स पैदा होते हैं उनमें क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद लोएजर ने कहा कि ये प्लांट्स में भी होते हैं प्लस में एनिमल्स में भी बनते हैं। मगर इसने एक और अहम बात बता दी। इसने क्या बता दिया, अहम बात बता दी। इसने कहा कि प्लांट्स में भी होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एनिमल्स में भी होते हैं, ठीक है। इसने एक अहम बात बता दी। इसने बताया कि जो इसने मीन्स दो कैटेगरीज में इनको बनाया। लोएजर ने क्या बताया कि ये दो कैटेगरी में बनते हैं, एक होते हैं प्लांट्स वाले और दूसरे होते हैं एनिमल्स वाले। मीन्स इनको डिफरेंट बताया कि प्लांट्स में कौन से कंपाउंड्स बनते हैं और एनिमल्स में कौन से कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। जो इसने बताया कि प्लांट्स में बनते हैं वो एक होता है कार्बन और दूसरे होते हैं हाइड्रोजन में, और दूसरा फ्री जो होता है वो ऑक्सीजन। मीन्स ये जो कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ये कहाँ मिलते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एनिमल्स में मिलते हैं, एनिमल्स वाले इसने बताया कि एक होते कार्बन में जो बनते हैं और हाइड्रोजन में जो बनते हैं और ऑक्सीजन में जो सल्फर एंड फास्फोरस में, ठीक है। ये जो कंपाउंड्स बनते हैं ये क्या कहाँ बनते हैं, एनिमल्स में बनते हैं, ठीक है। इन्होंने एक कैटेगरीज बता दी। ये जो बेरेज़ियस था उन्होंने जस्ट ये बताया कि प्लांट्स में भी बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली जो होते हैं और एनिमल्स में। और लोएजर ने क्या कहा, लोएजर ने बताया कि दो कैटेगरीज में बनते हैं, प्लांट्स में अलग कंपाउंड्स बनते हैं और एनिमल्स में अलग कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो सबसे पहले ये इस लोएजर को जिसने कम किया, उसके बाद कौन सी थ्योरी आई, वाइटल फोर्स थ्योरी आई। उसने भी सही तरीके से कुछ कंपाउंड्स बताए, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। उसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। और दूसरी जो थ्योरी आई वो कौन सी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें वाइटल फोर्स ने क्या बताया कि वाइटल फोर्स ने बताया जो एनिमल और प्लांट्स में मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं वो कहीं भी आप सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स में बनते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या लेबोरेटरी में या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते। उसने एक बताया कि जो एनिमल्स में ये एक फोर्स से बनता है। वाइटल मीन्स जरूरी, फोर्स मीन्स जो ताकत हो, एनर्जी हो, कौन हो, उसको हम क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स कहते हैं। वाइटल मीन्स एक जरूरी, वाइटल की मीनिंग है जरूरी और फोर्स की मीनिंग है कोई भी ताकत या जिसको जोर लगा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं ये एक फोर्स से बन रहे हैं। किससे फोर्स से बन रहे हैं, एक फोर्स से बन रहे हैं। मीन्स जो एनिमल और प्लांट्स में कंपाउंड्स बन रहे हैं वो कैसे बनते हैं, उन्होंने कहा कि जब कोई एनिमल डाइड हो जाता है, मर जाता है, मीन्स या प्लांट्स मर जाता है, उसको जब वो दफन करते हैं, मीन्स वो जब मिट्टी में दफन हो जाता है और उसके बाद क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया का रिएक्शन स्टार्ट होता है। बैक्टीरिया का
डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। उसके बाद मिलियन ईयर्स के बाद क्या होता है कि जब वो मिलियन ईयर्स के बाद बैक्टीरिया डिकम्पोज होके क्या होता है, बैक्टीरिया डिकम्पोज होके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनता है, ठीक है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनता है, एक फोर्स से बनता है। मीन्स ये वाइटल फोर्स ने बताया कि वाइटल फोर्स थ्योरी है जिसने अपना नाम उसके वाइटल फोर्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसने बताया कि मीन्स जब एनिमल्स या प्लांट्स डाइड हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो जब मिट्टी में मिल जाते हैं 10 मिलियन या मिलियन या ईयर्स के बाद में वो क्या हो जाता है, एक डिकम्पोज बैक्टीरिया हो जाता है। मीन्स वो क्या, उनमें से क्या बनता है, उनमें से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, जिसमें से आप इसको ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन्स बनते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली बनते हैं, प्लांट से बनते हैं और एनिमल से बनते हैं। और दूसरे जो फ्रूट्स वगैरह बनते हैं, मीन्स शुगर हो गया, शुगर हो गए, ऑयल हो गए, ये क्या हो जाता है, प्लांट्स से मिलता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। मीन्स इन दोनों में क्या बनता है, ये वहां से मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अब वाइटल फोर्स की थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट क्यों हुई वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वाइटल फोर्स की थ्योरी को रिजेक्ट किया W होलर ने, ठीक है। वाइटल फोर्स को 18 से 28 में इसने W होलर एक साइंटिस्ट था, ठीक है। ये साइंटिस्ट क्या कर रहा था कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का साइंटिस्ट था। मीन्स ये क्या कर रहा था, लेबोरेटरी में काम कर रहा था। लेबोरेटरी में इन्होंने काम कर रहा था, कौन से कंपाउंड में काम कर रहा था, NH2 साइनो, ठीक है। ये क्या कर रहा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीन्स लेबोरेटरी में क्या कर रहा था, ये काम कर रहा था। ये काम करते करते इनको पता नहीं था कि मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा हूँ। उनको ये नहीं पता था कि इसका क्या हुआ, एक्सीडेंटली में इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गया, इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहा था। ये अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहा था, इसको ये नहीं पता था कि मैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाऊंगा या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मुझसे बन जाएगा। लेकिन एक्सीडेंटली क्या हुआ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये काम कर रहा था लेबोरेटरी में। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से प्रोडक्ट से क्या बना, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं, ठीक है। जब इन्होंने रिएक्शन किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है, इनमें से ये क्या बना, यूरिया बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। मीन्स इन्होंने देखा कि मैं रिएक्शन कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से और बन रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और इससे क्या हुआ, इनऑर्गेनिक से क्या बन रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ हुई, वाइटल फोर्स की थ्योरी को क्या हुआ, रिजेक्ट हो गई, ठीक है। वाइटल फोर्स ने बताया था कि एनिमल्स मीन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कभी भी आप लेबोरेटरी में या किसी भी कंपाउंड से नहीं बना सकते। ये एक नेचुरली बनते हैं जो प्लांट्स और एनिमल से बनते हैं, और कहीं भी ये नहीं बन सकते। लेकिन W होलर ने जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक्सीडेंटली क्या हुआ, इसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गई, वाइटल फोर्स रिजेक्ट हो गई। मीन्स वाइटल फोर्स को इसने रिजेक्ट कर दिया। इसने कहा कि वाइटल फोर्स रिजेक्ट क्यों हुई, क्योंकि ये लेबोरेटरी में भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, लेबोरेटरी में भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ इस W होलर ने क्या किया, एक बड़ा काम कर दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये फर्स्ट काम था, ये फर्स्ट बार में मीन्स पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी लेबोरेटरी में बन रहा था। ये क्या हो गया, बड़ा काम हो गया। लेकिन इसे नहीं पता था कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बन जाएगा। लेकिन खुदा न खास्ता क्या हो गया, इसके रिएक्शन में मीन्स मिलाते मिलाते कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, जो है यूरिया। यूरिया आप यहाँ हर चीज़ में यूज़ करते हैं, मीन्स प्लांट्स में यूज़ करते हैं। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये यूरिया यूज़ करते हैं। ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो कहाँ से बना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद जो एक और साइंटिस्ट है, ठीक है फ्रेंड, उसके बाद जो एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था, कोई मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही चेंज हो गई।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही चेंज होगी। फर्स्ट में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कौन सी थी, मींस जो प्लांट्स और एनिमल्स में कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद डब्ल्यू हॉलर ने एक बड़ा काम कर दिया, मींस लेबोरेटरी में, अपनी लेबोरेटरी में क्या कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो लेबोरेटरी में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट हुआ कोलबस का, उसने भी एक बड़ा काम कर दिया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रूफ कर दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट प्लांट्स और एनिमल्स में नहीं बनते, ये कहीं लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बना सकते हैं, ठीक है, कोलबस ने, ठीक है। इसने क्या किया कि इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एसिटिक एसिड को बनाया, एसिटिक एसिड। अभी यहाँ प्रूफ हो गया कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। यहाँ क्या हुआ, इन्होंने लेबोरेटरी में काम किया, लेबोरेटरी में काम करते हुए इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एसिटिक एसिड बनाया। अब यहाँ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन मुकम्मल चेंज हो गई, मुकम्मल क्या हो गई, चेंज हो गई। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। पहले इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन क्या थी, जस्ट हम प्लांट्स से और एनिमल से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एसिटिक एसिड जब बना, कोलबस ने प्रूफ दे दिया कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं और हम लेबोरेटरी में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो डेफिनेशन होती है वो है मीन्स कार्बन हाइड्रोजन आर मेन एलिमेंट्स, ठीक है। मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, मेन एलिमेंट्स है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर ये यहाँ नहीं होंगे तो कोई कंपाउंड्स बन ही नहीं सकता। कार्बन हाइड्रोजन मेन एलिमेंट्स हैं जो मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो गया। और दूसरे कौन से हैं, उसके बाद जो है ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, और उसके बाद कौन सा है, प्लस में आप हेलोजन एटम्स को भी ले सकते हैं। मीन्स ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इनसे भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। ये जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और हेलोजन एटम। हेलोजन एटम कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि क्या कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, क्या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको हम कह सकते हैं, जैसे CO2, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस मीन्स नॉट प्रेजेंट, मीन्स जब हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं होगा, क्या यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन हम कहेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और उसके बाद जो है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, नहीं, इसको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं से कह सकते, ठीक है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं है। इनको हम कार्बन मीन्स हाइड्रोकार्बन्स नहीं कह सकते। स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बचपन में ये जो एलिमेंट मैंने आपको बताया वो होने चाहिए कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और हेलोजन एटम भी हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन नहीं बन सकते। लेकिन जब मैं दूसरा आइटम लाऊं CCl4, क्या ये हाइड्रोकार्बन से, क्या इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोरेट, इसको हम कार्बन टेट्राक्लोरेट को कह सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन, क्या हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, बता सकते हैं। हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, जब हमने देखा था कि CH4 से CCl में सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रिएक्शन करवाया तो क्या बना, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, ठीक है। मीन्स जब सनलाइट में CCl4 को, CH4 मीथेन को सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में
क्लोराइड से आप रिएक्शन करवाएंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मींस कार्बन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में डेरिवेटिव में बन रहा है CCl4। यहाँ क्या है CCl4, यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि ये डेरिवेटिव में बना है, कार्बन हाइड्रोजन की डेरिवेटिव में बना है। इसको हम क्या कह सकते हैं? कार्बन कह सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। यहाँ हुआ है आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं जो स्टार्ट करूँगा वो आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करूँगा, और उसके बाद जो आइसोमेरिज्म के टाइप्स बनते हैं वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद जो नया लेक्चर आएगा वो होगा नोमेनक्लेचर पे आएगा। नोमेनक्लेचर क्या कहता है, नोमेनक्लेचर किन के कंपाउंड्स में बनता है, वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। ऑर्गेनिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको कोई भी मिस्टेक है या आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कमेंट में आपको बता दूंगा अगले लेक्चर में कि यहाँ कौन सी मिस्टेक हुई, यहाँ आप क्या बात समझ में नहीं रही तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा चैनल मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक भी करें और शेयर भी करें मेरे फ्रेंड के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।